हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज से हम ऑनलाइन पढ़ेंगे स्टेनोग्राफी। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है जो कि प्रिपरेशन कर रहा है गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, तो वो इस चैनल पे आके पढ़ सकता है। ठीक है। देन उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट हैंड के लिए एक बुक परचेज़ करनी पड़ेगी, जो कि ये है पिटमैन शॉर्ट हैंड। ठीक है, ये परचेज़ करनी पड़ेगी किसी भी स्टेशनरी से आपको ये मिल जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ये पेंसिल, ठीक है, ये पेंसिल है आपकी, ये आपको ख़रीदनी पड़ेगी। तो ये नहीं है कि आप नटराज की लो या कोई भी अदर पेंसिल दो तो उससे काम चल जाएगा, बट नहीं, आपको ये स्टेनोग्राफी की यही पेंसिल लेनी है। ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, ये आपको याद रखना है कि जो आप पेंसिल लोगे उसको आप जब शॉर्प करोगे तो उसकी जो ये टिप होती है, ये टिप होती है, ठीक है, ये बिल्कुल आपकी पॉइंटेड होनी चाहिए। देन उसके बाद आपको क्या करना है, कॉपी, एक शॉर्ट हैंड की जो कॉपी है वो आपको ख़रीदनी पड़ेगी। शॉर्ट हैंड के लिए अलग से कॉपी आती है, वो आपको नोटबुक लेनी पड़ेगी। ये भी स्टेशनरी से, आप किसी भी स्टेशनरी से परचेज़ कर सकते हो। ठीक है। इसका ये है, ये इसकी लाइंस हैं। तो कोई भी ऑर्डिनरी जो है, वो जो ऑर्डिनरी कॉपी है वो नहीं चलेगी, इसके लिए अलग से कॉपी होती है, ये बुक होती है। ठीक है। पेंसिल, शार्पनर, रबड़, आपको सबसे पहले ये लेना है। तो चलो, अब इसका इंट्रो हो गया कि आपको क्या क्या चाहिए स्टेनोग्राफी के लिए। देन उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि स्टेनोग्राफी क्या है। स्टेनोग्राफी एक लैंग्वेज है। ठीक है। जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, कोई भी जब हम लैंग्वेज पढ़ते हैं ना तो उसको हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। वैसे ही ये जो स्टेनोग्राफी है इसको भी हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। जैसे ABC इंग्लिश में कई मतलब एक बेसिक है वो अल्फ़ाबेट्स हैं ABC, वैसे ही स्टेनोग्राफी में भी क्या है, आपको स्टार्टिंग से पढ़ना है। इसमें भी कुछ सिंबल्स आएंगे आपके, सिंबल्स आएंगे, उसको हम स्ट्रोक्स भी बोलते हैं। ये सब मैं आपको बाद में बताती हूँ क्या है क्या नहीं। तो सबसे पहले क्या है कि ये एक लैंग्वेज है, इसको हम इंग्लिश में इसको हिंदी में हम आशुलिपि बोलते हैं। ठीक है। जैसे इंग्लिश में होता है कि हम पूरा सेंटेंस लिखते हैं, जैसे हमने स्टेनोग्राफी पूरा सेंटेंस लिखा हम थ्रू अल्फ़ाबेट्स, मगर स्टेनो में क्या होगा, जैसे हमने स्टेनोग्राफी इसको जब हमने लिखा तो हम थ्रू सिंबल्स के साथ लिखेंगे। ठीक है। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। उसके बाद हम स्कोप की बात करते हैं इसका। तो इसका स्कोप ऑल इंडिया में है। ओके। देन इसके 2 टाइप्स मैंने आपको पहले ही बताई कि ये इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। वो डिपेंड करता है कि आप आपको कौन सा फील्ड चुनना है, इंग्लिश चुनना है या हिंदी चुनना है। ठीक है। वैसे तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्या है कि इंग्लिश ही चुनते हैं, क्योंकि इंग्लिश इस मोस्ट ईजली लैंग्वेज है ना। मैक्सिमम हमारे यहाँ पे तो इंग्लिश ही यूज़ होती है। तो हमारी JNK में जो है वो स्टूडेंट्स इंग्लिश ही ले रहे हैं, तो मैं इंग्लिश का ही पढ़ाऊँगी आपको, इंग्लिश में ही स्टेनोग्राफी पढ़ाऊँगी। उसके बाद क्या है कि ये स्टेनोग्राफी का पेपर होता क्या है, मतलब एज ए स्टेनोग्राफर बनने के लिए आपको क्या क्या पेपर आपको क्लियर करने पड़ेंगे, तो आप स्टेनोग्राफर की पोस्ट में आ सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या होगा, आपका टाइपिंग टेस्ट होता है इसके लिए, तो आपको टाइप करनी पड़ेगी। स्टेनोग्राफी सीखने के साथ साथ आपको टाइप की भी ज़रूरत है। तो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए आपकी 35 वर्ड्स पर मिनट मतलब मैक्सिमम स्पीड आपकी जितनी भी हो सकती है, पर मिनिमम स्पीड आपकी 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। उसके साथ आपकी 90% से अबव एक्यूरेसी होनी चाहिए। ठीक है। जब आपका ये पूरा पेपर क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपका आएगा स्टेनो का एग्ज़ाम। स्टेनो में क्या होगा, एक जो इंस्ट्रक्टर होगा वो आपको डिक्टेट करेंगे और आप उसको स्टेनो में लिखोगे। फिर जो आपने स्टेनो में लिखा होगा वो आप टाइप करोगे जो आपने सिंबल्स में लिखा होगा। ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। उसके बाद है ड्यूरेशन। इस कोर्स को करने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि ये प्रैक्टिस कितनी करते हो आप। अब जितनी आप प्रैक्टिस रखोगे तो उतनी जल्दी आप इसको
पढ़ सकते हो, पर मिनिमम आप 1 ईयर तक इसको कंप्लीट कर ही सकते हो। ये जो पूरी बुक है स्टेनोग्राफी की, इसको 1 ईयर लग ही जाता है, अब 7-8 मंथ तो अप्रॉक्सीमेटली लग ही जाते हैं कम से कम। तो चलो ठीक है, इसके बाद मैं आपको इंट्रो देती हूँ इसका कि स्टेनोग्राफी क्या है, इसमें आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं। देन फर्स्ट पॉइंट है इसका, स्टेनोग्राफी इज़ ए साउंड बेस्ड लैंग्वेज। ठीक है, ये साउंड बेस्ड लैंग्वेज है, इसको हम सिंबॉलिक लैंग्वेज भी बोलते हैं और ये स्ट्रोक बेस्ड लैंग्वेज भी है। ठीक है, स्ट्रोक लैंग्वेज बोलेंगे, सिंबॉलिक लैंग्वेज बोलेंगे, या तो साउंड बेस्ड लैंग्वेज बोलेंगे। अब इसमें क्या होता है कि साउंड बेस्ड लैंग्वेज क्यों बोलेंगे, ये पूरी जो लैंग्वेज है ये साउंड के बेस पे है। अब जो एक स्टेनोग्राफर होता है ना, उसके ईयर्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, मतलब जब वो उसकी कंसंट्रेशन अच्छी होनी चाहिए, उसको जब हम बोलते हैं तो उसके पूरा आगे पीछे ध्यान नहीं होना चाहिए, उसका पूरा ध्यान, उसकी कंसंट्रेशन पूरे इंस्ट्रक्टर पे होनी चाहिए कि इंस्ट्रक्टर हमारे क्या बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है यूज़ ऑफ सिंबल्स एंड स्ट्रोक इन दिस लैंग्वेज। मोस्टली क्या मतलब, ये यहाँ पे यूज़ ही सिंबल्स और स्ट्रोक्स का होता है। अब आपको जो जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा होगा स्टूडेंट स्टेनोग्राफी, उसको पता नहीं होगा कि सिंबल क्या होता है। सिंबल तो सभी को पता है, बट स्ट्रोक्स नहीं पता होगी कि स्ट्रोक्स क्या होती हैं। अब स्ट्रोक्स क्या होती हैं स्टेनोग्राफी में, ये जो है ये सारी हमारी स्ट्रोक्स आती हैं। ओके फाइन, ये हमारी स्ट्रोक्स आती हैं ये। ठीक है, जब आप अपनी ये बुक परचेज करोगे तो उसके पेज नंबर 4 पे आप देखना, यहाँ पे सब आपको स्ट्रोक्स पता चल जाएंगी। इनको स्ट्रोक बोलते हैं, या तो सिंबल्स बोलते हैं, तभी इस लैंग्वेज को बोलते हैं स्ट्रोक बेस्ड लैंग्वेज या सिंबॉलिक लैंग्वेज। ओके, तो इसमें ये क्या है, डार्क एंड साउंड बेस्ड लैंग्वेज। फाइन, क्या है ये, लाइट एंड डार्क साउंड लैंग्वेज। ये इसके जो स्ट्रोक्स हैं, जो भी मैंने अभी यहाँ पे आपको स्ट्रोक्स बताई, ये लाइट और डार्क होती हैं। तो वो किस पे डिपेंड करता है, स्ट्रेस के ऊपर। जो हमारा कॉन्सोनेंट होगा, जो कॉन्सोनेंट जिस पे स्ट्रेस कम लगेगा, वो लाइट से रिप्रेजेंट होगा, लाइट स्ट्रोक से रिप्रेजेंट होगा। जिसमें ज़्यादा स्ट्रेस लगेगा, वो क्या होगा, वो डार्क साउंड से डार्क लाइन से रिप्रेजेंट होगा, उसको हम डार्क से लिखेंगे। ठीक है, अब जैसे मैं थोड़ी देर के बाद आपको ये बताऊंगी कि आप कैसे लिखोगे इन स्ट्रोक्स को। देन उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है उसमें 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, 26 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, मगर यहाँ पे क्या है, 24 कॉन्सोनेंट्स हैं, 12 वॉवल्स हैं, 4 डिप्थोंग्स हैं। ठीक है, अब डिप्थोंग क्या होते हैं, वॉवल्स को मिलके हमारे पास क्या बनते हैं, डिप्थोंग बनते हैं। इसका एक अलग चैप्टर आप ये पढ़ोगे, अलग से चैप्टर पढ़ोगे डिप्थोंग का। देन वॉवल का भी आपका अलग से चैप्टर है, इसमें आप डिप्थोंग पढ़ोगे। देन 24 जो आपके कॉन्सोनेंट्स हैं, इसको आप प्रैक्टिस करके आप इसको लर्न करोगे, ऐसे आपको लर्न तो नहीं होंगे, प्रैक्टिस के। पूरी जो लैंग्वेज है, ये पूरी जो स्टेनोग्राफी है, ये किसके ऊपर बेस्ड है, प्रैक्टिस के ऊपर। मीडियम स्टूडेंट इसको अच्छे से पढ़ सकता है, मतलब हर एक स्टूडेंट इसको अच्छे से पढ़ सकता है। बट क्या होता है कि थोड़े बहुत स्टूडेंट क्या होते हैं, पहले इसमें अच्छे से स्टार्टिंग में उनको सब वो कर लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं। जब वो वॉवल्स के ऊपर आते हैं ना, जब वॉवल्स का चैप्टर आता है, वो गिव अप कर देते हैं। मगर आपको गिव अप नहीं करना है। देखो, लाइफ में अगर आप गिव अप कर गए ना, इसका मतलब आपने लाइफ में हार मान ली। चलो, थोड़ा मोटिवेशन भी हो गया। देन उसके बाद हाँ, जो स्ट्रोक्स है ना, अभी मैं आपको बताती हूँ कि स्ट्रोक्स की जो लेंथ है वो क्या है, स्ट्रोक्स कैसे बनी है, क्या है क्या नहीं। ठीक है, अभी मैं आपको पूरा बताती हूँ। अब यहाँ पे स्ट्रोक्स जो है हमारी, ये कितने टाइप की हैं हमारे पास। सबसे पहले जो कॉन्सोनेंट्स हैं, हाँ, सबसे पहले आपके पास आएगा कॉन्सोनेंट। ठीक है,
ये कॉन्सोनेंट होते हैं, इनको स्ट्रोक भी बोलते हैं, कॉन्सोनेंट भी बोलते हैं, सिंबल्स भी हैं, मगर हम मैक्सिमम स्टेनोग्राफी में इनको कॉन्सोनेंट भी नहीं बोलेंगे, इनको हम स्ट्रोक्स बोलेंगे, ठीक है। तो स्ट्रोक्स हमारे जो कॉन्सोनेंट हैं, ये कितने टाइप 24 कॉन्सोनेंट मैंने आपको बताए। अब इसकी भी आगे भी ये सब डिवाइडेड हुआ है, पी बी टी डी चे जे के गे। ये जो स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं इनको हम बोलते हैं एक्सप्लोडेंट्स। क्या बोलते हैं? एक्सप्लोडेंट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास क्या है? एक्सप्लोडेंट्स हैं। उसके बाद आता है हमारा कॉन्टिन्यूएंट्स। अब बुक पे इसमें शायद इतना क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, इतना तो क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट आप जब अपनी बुक पे देखोगे तो शायद आपको अच्छे से दिख जाए। अब कॉन्टिन्यूएंट्स जो होते हैं ये भी आपके पास 8 होते हैं, बट ये क्या होते हैं? ये कर्व्ड स्ट्रोक्स होती हैं, ठीक है। ये कैसे बनी है ये मैं आपको सब बताऊंगी, बट अभी थोड़ा ब्रीफ में ऐसे में थोड़ा बहुत बता रही हूँ, तो आपको ऐसे ही मतलब सीखना है। तो एफ वी इथ दी एस जी इश जी, ठीक है। ये है एफ वी एस जी इश इथ दी एस जी, ठीक है। ये इनके नाम लिखे हुए हैं। उसके बाद आता है आपका नेजल्स। नेजल्स भी कॉन्टिन्यूएंट्स हैं। इसका थर्ड जो सब डिवाइडेड पार्ट है ये है नेजल्स। नेजल्स क्या होते हैं? जो हमारी नाक से वॉइस निकलती है, ठीक है। ये है एम एन इंग, ओके। उसके बाद आपका आता है लिक्विड्स। लिक्विड्स ये है एल आर रे। इसकी मैं डायरेक्शन आपको बताऊंगी क्या है क्या नहीं, सब बताऊंगी। अभी तक आपको ये याद रखना है कि ये आपको सब कॉन्टिन्यूएंट्स कॉन्सोनेंट्स बता रही हूँ मैं। उसके बाद आता है आपका कॉल्सेंट्स। ये है आपका ये, ठीक है। और एस्पिरेट एंड में आता है आपका ये है हे, अपवर्ड डाउनवर्ड है, अपवर्ड है, ठीक है। जब हम कॉपी पे राइट आउट करेंगे तो आपको सब पता चलेगा कि कैसे लिखना है इनको, कैसे नहीं। और जो इनके स्ट्रोक की साइज़ है, ठीक है, स्ट्रोक्स है ना ये, इनका जो साइज़ है वो कितना है? 1 इंच का 1/6 पार्ट, ठीक है। अब जैसे ये जो बुक है, ये जो नोटबुक है, इसका ये जो साइज़ है ना, ये वाला, जैसे ये है, इसका साइज़ ये है, जो ये है 1 इंच, ठीक है। 1 इंच इसका साइज़ है। इसका जो 1/6 पार्ट होगा ना, 1/6 पार्ट, ये हमारी क्या होगी? स्ट्रोक की लेंथ होगी, ठीक है। आई समझ? आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। जब हम राइट आउट करेंगे इस कॉपी पे तो आपको पता चलेगा कि इसकी स्ट्रोक की लेंथ कितनी है। अब आपको थोड़ा बहुत पता चल गया इसका ना। अब उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये स्ट्रोक्स बनी कैसे हैं, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे देखो, पीबी हमने देखा, पीबी का जो डायरेक्शन थी वो ऐसी थी ना, ये ऐसी था हमारा पीबी। ये देखो पीबी। अब देखो पी में जो है वो स्ट्रेस कम लग रहा है, बी बोलने में स्ट्रेस ज़्यादा लग रहा है। तो इसमें क्या होगा? जो पी होगा वो लाइट स्ट्रोक होगा, बी होगी जो वो डार्क स्ट्रोक होगी। उसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे आप कॉपी पे दिखाती हूँ मैं। ये आपका आ गया पी लाइट, बी डार्क। अब देखो हुआ लाइट डार्क, ये आपका आ गया पी, ये आ गया बी, पी। अब इसको आपने क्या करना है? जब भी आप लिखोगे कोई भी स्ट्रोक, उसको डबलिंग नहीं करनी है। एक ही टाइम में आपको पी लिखना है। पी को आपको एक ही टाइम, 1 टाइम आपको बनाना है। ये पी आएगा, आ गया आपका, और बी आ गया, ये बी। और जब आप ये स्ट्रोक्स बनाते हो ना, तो ये भी आपको याद रखना है कि ये लाइन के नीचे नहीं होनी चाहिए और ना ही लाइन के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद आपका आता है पीबी। उसके बाद टीडी। ये देखो ये टीडी क्या कितने ये 120 डिग्री पे आपका आ गया पीबी, 90 डिग्री पे आता है आपका टीडी। अब टी जो है वो टी में लाइट कम स्ट्रेस पड़ रहा है तो वो लाइट होगा। डी पे आपका ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है वो डार्क होगा, ठीक है। ये 90 डिग्री पे है टीडी। उसके बाद आपका आता है पीबी, टीडी हो गया। अब आपका जे, ठीक है। चेजी जो है आपका 60 डिग्री पे है, ठीक है। ये थोड़ा टिल्ट होगा एज कम्पेयर टू टीडी।
तो ये है आपका 60 डिग्री पे। देन उसके बाद आता है आपका के गे, ठीक है, ये आपका 80 डिग्री पे आएगा, ठीक है, 80 डिग्री पे आता है। उसके बाद आपका रे भी आता है, बट वो एक्सप्लोडेंट्स में नहीं आता है, रे आपका आता है लिक्विड्स में, ठीक है। वो आपको सब पता चलेगा जैसे जैसे आप स्टेनोग्राफी में आगे आगे पढ़ते जाओगे, आपको सब ये कॉन्सोनेंट सब टिप्स पे हो जाएंगे। प्रैक्टिस करनी है आपने। जैसे ही मैं आपको लेक्चर आपका ये वाला लेक्चर ख़त्म होता है, ठीक है, उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगी। आपने 5 पेजेस, एटलीस्ट 5 पेज आपने खुद से करने हैं। और जो भी स्टूडेंट अभी तो मेरा जब 100 स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे, मतलब देख लेंगे, 100 तक वॉच हो जाएगा चैनल, फिर मैं आपकी कॉपीज़ चेक करूँगी। अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मुझे भेजना, तो मैं आपकी कॉपीज़ भी चेक करूँगी, किसको क्या गलती है क्या नहीं, वो मैं चेक करूँगी, ठीक है। तो हम कहाँ पहुँचे थे, ये रे हमारा आता है लिक्विड्स पे, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, हम अब पूरी स्ट्रोक्स पढ़ते हैं, एक्सप्लोडेंट्स, ठीक है। आप बुक पे देख सकते हो, ये जो है मैंने अभी स्ट्रेट स्ट्रोक्स बताई, PBTD JJKG, ठीक है, ये क्या है, हमारी स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लोडेंट्स। तो अगर आपको कहीं पोस्ट लिखना होगा तो आपको पी का यूज़ हो रहा है, तो आपको इस सिंबल का यूज़ होना है, ठीक है, आपका ये सिंबल यूज़ होगा। तो आपने पोस्ट को SD ये आपको बाद में पता चल जाएगा कैसे। जो न्यू कॉमर्स है उनको अभी इतना पता नहीं चल रहा है ये क्या है क्या नहीं, बट जैसे जैसे आप आगे आगे पढ़ते जाओगे आपको सब ये लिखना आ जाएगा। अब जैसे बोस्ट है तो उसमें बी का यूज़ हो रहा है, हमें ये वाला सिंबल यूज़ करना है। जैसे टिप है, फेट है, इसमें आपके टी का यूज़ हो रहा है, आपको ये वाला यूज़ करना है सिंबल। लाइट, ये है लाइट डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क, ओके। आप देख सकते हो अपनी बुक पे ये सब यहाँ तक ये 180 डिग्री का आपका क्या था, गे था, ठीक है, यहाँ तक आप इसको देख सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ ये लिखने कैसे हैं। आपने PBTD JJKG, ठीक है। PBTD JJKG, ठीक है। फिर से मैं आपको बता देती हूँ, पी जो होगा ये पी जो है आपकी लाइट, बी डार्क, टी लाइट, डी डार्क, जे लाइट, जे डार्क, के लाइट, गे डार्क, ठीक है। अब जैसे आप ध्यान से अभी देखो, आपको पता चल रहा है ना लाइट डार्क के बारे में। अभी इतनी क्लैरिटी तो नहीं है, बट फिर भी आप समझ पा रहे हो कि लाइट और डार्क की स्ट्रोक्स की आप डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो। वैसे ही आपका ये फिर से मैं आपको लिख के देती हूँ। पी को हम ऐसे लिखेंगे, बी को हम ऐसे लिखेंगे, PBTD JJKG, ठीक है। जैसे ही आप ऐसे ऐसे लिखते जाओगे तो आपने क्या करना है, एक लाइन छोड़नी है यहाँ पे। जैसे आप बीच में अगर लाइन नहीं छोड़ोगे ना तो आपका ये ऐसे करके चल जाएगा, मतलब सही तरीके से नहीं पड़ेगा। तो आपको ऐसे ही 5 पेजेस करने हैं रोज के, ठीक है, तभी आपका ये जो होगा आपको स्टार्टिंग में पता चलेगा। इसकी स्टेनोग्राफी जो स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट होंगे आपको ऐसे ही आपको मतलब आपके माइंड में पूरे सेव हो जाएंगे। तो आज तक अभी तक यहाँ पे ही रखती हूँ मैं, इस लेक्चर को यहाँ तक ही रखती हूँ। कल हम फिर से स्टार्ट करेंगे, न्यू लेक्चर के साथ स्टार्ट करूँगी मैं। देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून गाइस, बाय।